दोस्तों हाल ही में WWE में कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसे देख के ये पक्का हो गया है कि रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच WWE प्लान कर रही है रेसलमेनिया 37 के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 5 ऐसे सबूत जिन्हें देखने के बाद आप भी बोलेंगे कि रेसलमेनिया पे रॉक वर्सेस रोमन रेंज का मैच होने की काफी ज्यादा चांसेस है। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है रेसलिंग लाउंज पे। तो रोमन और रॉक का मैच हो सकता है, इसका सबसे पहला प्रूफ ये है कि रॉक ने ओपनली चैलेंज किया है रोमन रेंज को। तो रॉक ने खुद के यूट्यूब चैनल पे एक इंटरव्यू वीडियो डाली थी जिसमें उनसे जब पूछा गया कि वो WWE में वापस आने पे किससे मैच लड़ना चाहेंगे, तब रॉक ने नाम लिया था रोमन रेंज का। और रॉक ने एग्जैक्टली ये कहा था कि अब जब मैं अपना आखिरी मैच लड़ूं WWE में तो सबसे ज्यादा सेंस इसी बात का बनता है कि मेरा अपोनेंट हो रोमन रेंज। यानी दोस्तों रॉक खुद चाहते हैं रोमन रेंज से एक मैच लड़ना। अब दूसरा सबूत यह है दोस्तों कि रोमन रेंज ने ये चैलेंज सबके सामने एक्सेप्ट भी कर लिया। अब जब रॉक ने रोमन रेंज को चैलेंज किया तो उसके बाद रोमन ने अपने ट्विटर अकाउंट पे ये लिखा था कि मैं रेसलमेनिया पे रॉक से मैच लड़ने को तैयार हूं। और इतना ही नहीं, इसके बाद एक इंटरव्यू में रोमन रेंज ने ये तक कह दिया कि मैं ही वो अकेला इंसान हूं जो रॉक को एक और मैच के लिए वापस ला सकता है, और मेरे और रॉक के बीच में मैच हो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि मुझे एक बहुत बड़ा विलेन बनाया जाए, क्योंकि रॉक एक बहुत बड़े सुपरस्टार है तो मैं रॉक के लेवल का लगना चाहिए हूं। तो रोमन रेंज इस तरह से 2 बार ओपनली बोल चुके हैं कि वो रॉक से मैच लड़ना चाहेंगे। और अगर बार बार रोमन रेंज ऐसा बोले जा रहे हैं और फिर भी विंस मैकमैन उन्हें नहीं रोक रहे हैं, तो इसका मतलब है WWE सही में ये मैच करवाना चाहती है। तीसरा प्रूफ है दोस्तों रोमन रेंज और जे ऊसो की स्टोरी लाइन। तो अभी हम WWE में देख रहे हैं रोमन रेंज और जे ऊसो की जो स्टोरी लाइन चल रही है उसमें रोमन बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि मैं हूं अपनी फैमिली का ट्राइबल चीफ, यानी मैं हूं अपने खानदान का, पूरी समोअन फैमिली का सबसे बड़ा आदमी, और मुझसे बड़ा रेसलर आज तक कोई नहीं आया है समोअन फैमिली में। अब जैसा कि आप जानते ही हैं रॉक और रोमन रेंज कजन भाई हैं, यानी रॉक भी रोमन रेंज की फैमिली में ही आते हैं। और अगर रोमन अपने आप को समोअन फैमिली का सबसे बड़ा रेसलर बता रहे हैं तो वो एक तरह से रॉक से भी ऊपर बता रहे हैं खुद को। और रॉक और रोमन एक दूसरे को चैलेंज भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि WWE किस डायरेक्शन में इस कहानी को ले जाना चाह रही है। और यही रॉक और रोमन की लड़ाई की कहानी की शुरुआत होगी, जहां रॉक आके रोमन को ये बोलेंगे कि भाई मैं भी अभी जिंदा हूं तो तुम नहीं हो अभी इस फैमिली के सबसे दमदार रेसलर। अगला कारण है दोस्तों कि रॉक का रिटायरमेंट मैच होना अभी बाकी है। तो रॉक ने ये बात कई बार कही है कि वो एक आखिरी मैच और लड़ना चाहेंगे WWE में और उसके बाद ही वो रिटायर होना चाहेंगे। हालांकि रॉक वैसे भी अभी लड़ते नहीं हैं, लेकिन उनकी ये दिली इच्छा है कि वो एक लास्ट मैच लड़े WWE में और उसके बाद ही वो अपने आप को रिटायर्ड बोलेंगे, जो कि हर रेसलर की इच्छा होती ही है। तो ऑब्वियसली रॉक यही चाहते हैं कि वो किसी बड़े रेसलर से लड़के अपना रिटायरमेंट लें। तो ये बात तो 100% पक्की है कि रॉक एक मैच वापस लड़ने जरूर आएंगे WWE में। और फिर रॉक की इच्छा भी यही है कि वो रोमन रेंज से आखिरी मैच लड़े, तो WWE को भी ये मैच करवाना ही पड़ेगा। 5वां प्रूफ ये है दोस्तों कि WWE इस मैच को प्लान कर रही थी साल 2019 से। तो WWE का ये प्लान था कि 2020 की रेसलमेनिया पे, यानी रेसलमेनिया 36 पे रॉक और रोमन रेंज के बीच एक मैच हो। लेकिन आप जानते हैं रॉक एक बहुत ज्यादा बिजी आदमी है, तो इस वजह से ऐसा नहीं हो पाया। और उसके बाद तो खैर रोमन रेंज भी नहीं आ पाया रेसलमेनिया पे। लेकिन अगर पिछले साल WWE का ये प्लान था तो इस साल क्यों नहीं? तो मेरे हिसाब से इस साल WWE ये मैच जरूर करवाना चाहती है और वो पूरी कोशिश करने वाले हैं, बस रॉक थोड़ा सा फ्री हो जाए तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उस लाल रंग के सब्सक्राइब वाले बटन को दबाएं और साथ बने बेल आइकन को भी दबाएं ताकि ऐसी ही नई वीडियोस आपको मिले सबसे पहले। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।